Good evening, Namaskar. This show is purely for spreading happiness, joy and relaxation in the current situation. This event is being conducted just for promotional and non-commercial purpose. No copyright infringement intended and no commercial benefits intended. ये प्रोग्राम सिर्फ और सिर्फ इस परिस्थिति में खुशियां निर्माण करने हेतु तथा तनाव कम करने के उद्देश्य से किया जा रहा है। ये प्रोग्राम किसी भी प्रकार के व्यावसायिक लाभ के दृष्टिकोण से नहीं किया गया है। इस प्रोग्राम से किसी भी कॉपीराइट कानून का उल्लंघन करना हमारा हेतु नहीं है। नमस्कार, मैं माया, मैं अर्चना। आज फिर से बहुत दिनों बाद आपके सामने प्रस्तुत है। सुर सलाम प्रस्तुत सुनहरे पल 8वीं कड़ी हम आपके सामने लेके आ रहे हैं लता दीदी की याद में। कुछ दर्द भरे नगमे जो दिल को छू जाते हैं। हमारा जन्म भी नहीं हुआ था और इन गीतों ने तब से इस दुनिया पर राज किया है। पहले भी किया है, अभी भी है और इसके बाद भी रहेगा। जब तक चांद सितारे रहेंगे तब तक इन गीतों का सिलसिला ऐसे ही शुरू रहेगा। तो आज की कड़ी में हम बहुत ही दर्द भरे गीत, क्योंकि लता दीदी का श्रद्धांजलि है जी, और फरवरी में ही लता दीदी की पुण्यतिथि हुई थी, तो उसके उपलक्ष्य में बहुत सारे प्रोग्राम्स हुए थे और हम इस बार भी आपके सामने लता दीदी के कुछ नगमे प्रस्तुत करेंगे और वो भी दर्द भरे नगमे। इसीलिए ये प्रोग्राम को हम दर्दे लता जी ऐसा नाम हमने इस प्रोग्राम का दिया है। इसमें सारे लता दीदी के नगमे रहेंगे और सारे ही दर्द भरे रहेंगे। तो ये पहला और दिल को छू लेने वाला बहुत ही प्यारा गीत माया जी आपके सामने प्रस्तुत करेंगी।
सही में लता दीदी हम सबसे बहुत दूर चली गई हैं, लेकिन इन गीतों के जरिए वो आज भी हमारे साथ है, हमारे पास है, ये हम मानते हैं। और ऐसे दर्द भरे गीत सिर्फ रेडियो पर कभी सुने जाते थे, सही, इसीलिए हमने आज ये इन गीतों को चुना है आपके लिए। बहुत ही इत्मीनान से घर में बैठकर आप इन गीतों का आनंद ले सकते हैं। इन गीतों में आप डूब जाते हैं, इन ख्यालों में, तो बहुत ही एक सुकून सा मिलता है। तो चलिए अगले गीत की तरफ चलते हैं। अगले गीत की तरफ चलते हैं। और ये लता दीदी का जो श्रद्धांजलि वाला हमारा पहला गीत था कि लता दीदी सही में हमसे बहुत दूर चली गई है, और इसलिए उन्होंने तो खराब तबीयत का, उम्र का बहाना बना लिया और हमसे दूर चली गई। लेकिन मैं तो कहती हूँ कि अभी दूर दीदी गई नहीं है, जब तक उनके गीत यहाँ पर है तब तक दीदी यहीं पर है। तो चलिए आगे चलते हैं। प्रोग्राम का दूसरा गीत अर्चना जी की आवाज में। बहुत अच्छा गीत, बहुत अच्छी तरह से आपने गाया, इतना दर्द भरा गीत
और इसको बखूबी आपने निभाया है ये गीत को। बिल्कुल, और इन गीतों से हमें सीखने को भी मिलता है कि हम कभी गम से ना घबराएं। कोई भी संकट, कोई भी संघर्ष हमारे जीवन में आए, फिर भी हमें घबराना नहीं चाहिए, हमें आगे बढ़ना चाहिए, हमें हिम्मत रखनी चाहिए। तो ऐसे बहुत ही प्यारे संदेश इन गीतों से हमें मिलते हैं। बिल्कुल, तो चलिए लेते हैं सारे अगला गीत। दर्द में भी एक संदेश है। बिल्कुल। तो लता दीदी का दर्द भरा स्वर आपने सुनाया, उसके साथ संदेश भी था जी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला गीत आप लेंगे अभी, तीसरा ये गीत है। 1951 का ये गीत है। ये साहिर लुधियानवी जी इन्होंने गीत लिखा था और सचिन देव बर्मन साहब ने इसे संगीत दिया था। बहुत ही प्यारा और बहुत ही दिल को छू लेने वाला ये गीत है। तो माया जी आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। बहुत ही प्यारा नगमा था ये भी। और इन गीतों को सुनने के लिए जो श्रोता सुनते हैं इन गीतों को, तो उनको भी बड़े शांति से और दिल लगाकर सुनना चाहिए, और जो गाते हैं उन्हें भी बहुत दिल लगाकर इन गीतों को गाना चाहिए। तभी ये जो दर्द का भाव है
ये भाव इन गीतों से हमारे श्रोताओं तक पहुंचता है, ऐसा मैं समझती हूँ। जी, एकदम सही कहा आपने अर्चना। और यही तो दर्द हमको लोगों के दिलों तक पहुंचाना है। बिल्कुल, क्योंकि लता दीदी की आवाज में जो दर्द है, जो दर्द था, वो आज भी उतना ही दर्द है और वो गीतों में है, वैसे ही है। और वो हम फिर से एक दोबारा उसको जीने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल करेंगे। अगला नगमा अर्चना जी की आवाज में, आइए चलिए सुनते हैं। चंपाकली फिल्म से है। 1957 की ये फिल्म थी। अच्छा। और राजेंद्र कृष्ण जी ने गीत लिखा था और हेमंत कुमार जी ने संगीतबद्ध किया। क्या बात है। तो चलिए प्यारा सा नगमा जो बहुत दर्द भरा है, एक बार अर्चना जी की आवाज में कोशिश करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। फेसबुक लाइव पर हमारे साथ हमारे अपने और हमारे दोस्त जो फेसबुक में हमारे दोस्त है, जो हमारे रिलेटिव्स है, वो सब जुड़ चुके हैं। उनमें हमारी शकुंतला जी है, प्रिया जी है, अच्छा जी, कल्पना नारायण जी है, वो भी सुने हमारे गीत। थैंक यू सो मच। विनोद सर है और प्रिया सप्रे जी है। इन सब लोगों का हम बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करते हैं और इन गीतों को जिंदा
रखने के लिए, इन गीतों को लगातार सुनने के लिए ये प्रोग्राम का सही मायने में हमने आज प्रस्तुति की है। तो जी बिल्कुल, बहुत ही चुने हुए नगमे हैं माया जी। हाँ, बहुत चुने हुए नगमे हमने लाए हैं, वो भी दर्द भरे नगमे लाए हैं। बहुत बार क्या होता है अर्चना जी कि हम थिएटर शो करते हैं और थिएटर शो में बहुत बार ऐसा होता है कि सारे ही सारे रोमांटिक या तो गीत गाए जाते हैं या खुशी वाले गीत गाए जाते हैं, डांस नंबर गाए जाते हैं। बहुत सही बात लेकिन कही दर्द आपने। भरे नगमे हम थिएटर में नहीं गाते हैं क्योंकि वो माहौल ही अलग रहता है। तो हम चाहते हैं कि सब खुशी खुशी के गीत वहाँ पे गाए जाए और ऐसा होता है कि दर्द भरे नगमे फिर हमारे दिल में ही रह जाते हैं। नहीं, लेकिन दर्द भरे गीतों का भी जो अंदाज है वो बहुत अलग है, बहुत अलग, बहुत और अलग। इन गीतों को मैंने जैसे पहले कहा था कि इन गीतों को सुनने के लिए एक अलग दिल लेकर आपको बैठना पड़ता है। तो जितनी शांति से आप सुनोगे, जितना मन लगाकर आप सुनोगे, जी तो उन गीतों को आप अपने दिल तक जरूर पहुंचाते हैं और इन गीतों से हम एक अलग ही दुनिया में खो जाते हैं। बिल्कुल। और जब हम मन से उदास होते हैं, बहुत बार ऐसा लगता है कि बस अब कुछ नहीं करना है, तो लता के ये दर्द भरे नगमे हम सुनते हैं तो मन जो भारी रहता है वो थोड़ा हल्का हो जाता है। बिल्कुल, वो दर्द को हम अपने दिल से बाहर निकाल सकते हैं उनके गाने गा के। बिल्कुल तो सही बात कही काफी आपने सारे माया बहुत जी। सुंदर सुंदर गीत हमने यहाँ पर लाए हैं, वो सारे ही दर्द भरे हैं। और माहौल को दर्द भरा करना हमारा तो वैसे उद्देश्य नहीं है, लेकिन इन गीतों में माया जी एक सच्चाई है, सच्चाई है, जो सच्चाई हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं। जीवन की सच्चाई है, क्योंकि जी, सारे बिल्कुल। रंग है जीवन में। बिल्कुल। और दर्द ये बहुत ही बड़ा रंग है जीवन का, खुशियां कम और दर्द ज्यादा, हम ऐसे कहते हैं। बिल्कुल सही बात तो है। चलिए अगला गीत 1952 का ये बैजू बावरा का ये गीत है। शकील बदायूनी साहब ने ये गीत लिखा था और नौशाद साहब जी ने इसे संगीतबद्ध किया था। मोहे भूल गए सावरिया, क्या बात है। बहुत ही प्यारा गीत जो हम बरसों से सुनते आ रहे हैं और बरसों सुनते रहेंगे। तो चलिए माया जी की आवाज में सुनते हैं ये गीत। और इस बैजू बावरा में मीना कुमारी जी थी और बहुत ही यंग एज की मीना कुमारी जी थी, बहुत खूबसूरत और नगमा बहुत दर्द भरा। चेहरे के एक्सप्रेशन मीना कुमारी जी के आप देख सकते हैं यूट्यूब में जाके, बहुत सुंदर है ये गीत ही सुंदर है। जो मैं सा जानती कि प्रीत की दुख होए, हो नगर ढिंढोरा पीटती
तक मतलब वो गीत जाके पहुंचा है। और कहते हैं कि जब कोई साथ नहीं देता, जब कोई साथ नहीं रहता और हम अकेले रहते हैं, तब ये गीत हमारा साथ देते हैं। और इन गीतों को सुनते सुनते हम अपना वक्त बिताया करते हैं। हाँ, बहुत बार तो हमारे दिल के बहुत करीब होते हैं कुछ गीत, उसमें से ये गीत है। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर जो हमारे गाने को सुन रहे हैं या हमारे ज़माने के, हमारे उम्र के जो 60s और 70s में जो पैदा हुए, उनको बहुत पसंद है ये गीत। और सबने एक ना एक बार तो गुनगुनाया ही होगा, गाया ही होगा। बिल्कुल बिल्कुल गुनगुनाया होगा। तो अपने दिल की बात इसमें आई हुई है। तो मुझे अपने दिल से बहुत बहुत ये नगमा बहुत पसंद है। और मुझे लगता है कि यहाँ के दर्शकों को भी ये नगमा बहुत अच्छा लगा होगा। हमने अपनी तरफ से कोशिश की है। देखो, हम लता और आशा जी तो है नहीं, लेकिन गाने की कोशिश करते हैं। वो जो दर्द है आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल कोशिश कर रहे हैं हम लोग। और लता दीदी ने ये जब गीत गाया था, जब ये रिकॉर्ड किया था गाना, तो लता दीदी उस समय उनकी एज कितनी थी? मतलब वो बहुत ही कम उम्र की थी, बहुत कम उम्र की थी। और आज हम इस उम्र में ये गाने की कोशिश कर रहे हैं, तो थोड़ा 19-20 का फर्क तो बिल्कुल ही हो सकता है। तो हम लता दीदी के बारे में तो बिल्कुल कुछ नहीं हम। और वो तो बहुत ही कम उम्र में, मुझे लगता है कि ऐसे 25-30 की उम्र में शायद उन्होंने गाया होगा ये गीत। तो उनकी आवाज़ उस समय की और हम यहाँ कोशिश कर रहे हैं गाने की। तो ये काफ़ी साल के बाद ये गीत हमने गाया है। बिल्कुल हमारी पसंद हम आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा कहा जाए तो हाँ, गलत नहीं होगा। हमारी पसंद बिल्कुल सारी। तो चलिए अगला नगमा देखते हैं कौन सा है। नैना बरसे। हाँ, तो नैना बरसे वो कौन थी फिल्म से? साधना जी की फिल्म। साथ में मनोज कुमार जी थे और बहुत खूबसूरत ये फिल्म थी। इस फिल्म से हम 2 गाने लाए हैं शायद। और ये जब मंताक्षरी खेलते हैं तो ये गाना तो ज़रूरी गाते हैं हम। जब हम पर न ये अक्षर आता है तो तब ये गाना तो ज़रूरी गाया जाता है। लेकिन ये अंताक्षरी वाला नहीं, दिल से गाया हुआ गीत है जो कि बहुत दर्द भरा है। फिल्म में भी बहुत अच्छा उसका मतलब पिक्चराइजेशन बहुत अच्छा था। साधना जी की एक्टिंग बहुत अच्छी थी। मनोज कुमार जी का भी बहुत सारे क्लोजअप्स और ये थे उसमें, और बहुत अच्छी तरह से ये गाना पर्दे पर भी लोगों ने बहुत सराहा था इसको। तो चलिए इसको सुनते हैं अर्चना जी की आवाज़ में। री
वफा की शम्मा जलती है, ओ मेरे हमराही, फिरती हूँ घबराई, जहाँ भी है आजा मेरे पास, नैना बरसे रिमझिम रिमझिम, नैना बरसे बरसे बरसे। अधूरा हूँ मैं अफसाना, जो याद आऊँ चले आना, मेरा जो हाल है तुझ बिन, वो आकर देखते जाना, भीगी भीगी पलकें, छम छम आंसू छलके, खोई खोई आंखें हैं उदास, नैना बरसे रिमझिम रिमझिम, नैना बरसे बरसे बरसे। ये लाखों गम, ये तन्हाई, मोहब्बत की ये रुसवाई, कटी ऐसी कई रातें, न तुम आए न मौत आई, ये बिंदिया का तारा जैसे हो अंगारा, मेहंदी मेरे हाथों की उदास, नैना बरसे रिमझिम रिमझिम, पिया तोरे आवन की आस, नैना बरसे रिमझिम रिमझिम, नैना बरसे बरसे बरसे। बहुत 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 खूबसूरत गीत और उतने ही खूबसूरती से आपने पेश किया। और मैं तो कहती हूँ नाचना जी कि मुझे तो सारे दर्द भरे ही नगमे आते थे जब हमने गाना शुरू किया, और फेसबुक लाइव जब करने गए तो मुझे तो बस वही गाने आते थे, और सब सारे बोलते थे कि सारे रोते हुए गाने ही आप गाते हो। बिल्कुल सही बात है, आपने मेरे दिल की बात कह दी। मुझे भी ऐसे ही दर्द भरे नगमे बहुत पसंद है। हाँ। और वैसे तो ये गीत बहुत बड़ा था, लेकिन मैं अपने आप को रोक नहीं पाई। अच्छा, हमने पहले डिसाइड किया था कि इसको दो ही अंतर गाएंगे, मैंने पूछा भी किया बिल्कुल, लेकिन मैं नहीं रोक पाई और मुझे ऐसा लगा कि नहीं, पूरा गीत गा लेना चाहिए। तो मैंने अपने मन अच्छा की किया, बात आपने सुनी। बहुत अच्छा किया जी। और यहाँ पर मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। कल्पना जी यहाँ पे हैं, प्रिया जी हैं, दो प्रिया हैं यहाँ पर, और यहाँ पे ये मेरी एक फ्रेंड भी है अनीता कुलकर्णी, उसको भी मैं थैंक यू कहना चाहती हूँ। वो भी यहाँ से सुन रही हैं। हमारे टीचर हैं मेरे बचपन के, जिन्होंने मुझे पढ़ाया है, तो विनोद मैत्री जी मेरे टीचर हैं, वो भी यहाँ से सुन रहे हैं जी। और बहुत सारे हमारे जो चाहने वाले हैं जिनको हमारा प्रोग्राम पसंद आता है, तो बार बार उन्होंने कहा था कि आप फेसबुक लाइव कीजिए, क्योंकि वो घर बैठ के भी सुना जा सकता है। और बहुत बार ऐसा होता है कि हम ज़्यादा दूर नहीं जा पाते हैं हम किसी कारणवश, तो ये हमारा जो प्रोग्राम है वो सुनना घर बैठे आसानी हो जाती है। और अब देखो अनीता कुलकर्णी अकोला में बैठी है और वहाँ से हमारा प्रोग्राम सुन रही है, तो बहुत अच्छा लगता है। अनीता, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। और कल्पना तो यहाँ पे कमेंट्स भी दे रही हैं, तो थैंक यू कल्पना वंस अगेन। आपको प्रोग्राम हमारा कैसा लगता है आप हमें लिख के भेजिए, ताकि जरूर लिखकर भेजिए। और ऐसे प्रोग्राम हम करते रहेंगे। हमने दोनों ने तो तय किया है
और अगर आपसे हमें कुछ फरमाइश आती रही तो हम जरूर उन गीतों को शामिल करेंगे अगले प्रोग्राम में। हाँ हाँ बिल्कुल। हम सोच रहे थे कि हम ज़्यादा बात ना करें क्योंकि हमारे पास 1 घंटे का ही टाइम रहता है और बहुत लोग बोलते हैं कि ना हमको गाना सुनना रहता है, हम बहुत बातें करते हो बीच में। लेकिन आज ऐसा है कि हम गाने ले रहे हैं ज़्यादा और वक्त भी कम, क्योंकि गाने छोटे हैं। जो भी लता जी के अभी सिर्फ यही नैना बरसे वाला जो गीत था ना वही थोड़ा लंबा था, बाकी सबके 2 ही अंतरे हैं तो जल्दी हो जाते हैं गीत, तो इसलिए आपसे बात करने का ज़्यादा मौका समय मिल जाता है जी। तो इसी फिल्म का और इसी साल मतलब 1964 की ये फिल्म थी वह कौन थी, इसी फिल्म का गीत अभी मैंने गाया था। तो अगला गीत भी इसी फिल्म से है, क्या जो हमने दास्तां अपनी सुनाई आप क्यों रोए। वो ये भी सबके दिल का गीत है ऐसा मुझे लगता है। तो सब आप जो सुन रहे हैं गीत अपने दिल में झांक कर देखिए और इन गीतों को रूबरू होने की कोशिश कीजिए। हाँ, मेरा तो बहुत ही ज्यादा पसंदीदा गीत है और ये जो गाने हमने चुने हैं, अर्चना ने अपने पसंद के चुने हैं और मैंने अपने पसंद के चुने हैं कि जो हमारे दिल के बहुत करीब है। तो ये हमने बोला नहीं ये मैं गाऊंगी, अर्चना कह रही थी नहीं ये मैं गाऊंगी, तो ऐसा करके हमने ये गीत चुने हैं। तो दिल से गीतों को हम पसंद करते हैं जी, तो आप भी सुनिएगा प्लीज।
बस सुनते ही रहो इन गीतों को। हमारी शकुंतला दीदी कहती है ओल्ड इज गोल्ड, तो बिल्कुल सही बात है, जो ओल्ड है वही गोल्ड है। हम नहीं कहते कि नया जमाना नई तकनीक जो है वो गलत है, ये हम नहीं कहते, लेकिन ओल्ड इज गोल्ड इस परिभाषा को कोई बदल नहीं सकता। इसीलिए आज भी पुराने गीत हमें याद है। आज की जनरेशन भी पुराने गीत सुनना पसंद करती हैं, चाहे वो रिमिक्स से क्यों ना कर ले, उसमें थोड़ा जो इंस्ट्रूमेंट्स है वो बदल देते हैं, उसका थोड़ा रिदम चेंज कर लेते हैं, लेकिन गीत तो वही पुराने हैं और उसकी जो मिठास है वो मिठास आज भी बरकरार है। यंग जनरेशन भी इसे पसंद करती है गाना। जब भी अभी हमारे साथ तो इतने गाने वाले सब यंग ही बच्चे हैं, लेकिन वो भी बहुत पसंद करते हैं इसे, और हम भी चाहते हैं कि यही गीत और भी पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहें और लोग इसे गाते रहें, इसे पसंद करते रहें जी, और लता दीदी की याद करते रहें जी। तो चलिए अगला गीत लेते हैं। बहुत अच्छा गीत, मुझे लगता है मुगले आजम। मुगले आजम, हाँ। एक जमाना था माया जी जब
प्यार में दर्द होता था तो लोग रोते थे। आज अगर प्यार में दर्द होता है तो रोते नहीं हैं, छोड़कर चले जाते हैं। तो इस बात को हम बिल्कुल आप सभी से कहना चाहेंगे कि प्यार निभाने में जो दर्द है वो सही दर्द है। प्यार में छोड़ जाने का जो दर्द है वो दर्द नहीं है। अगर आप उसको दूर तक निभाते हैं तो उसे प्यार कहते हैं। इसीलिए मोहब्बत की झूठी कहानी पे रोई, लेकिन प्यार को नहीं छोड़ा। जिसे प्यार था उसे नहीं छोड़ा। तो ये बहुत ही प्यारा संदेश इन गीतों से हमें मिलता है। इन गीतों से, इन संगीत से हमें मिलता है। कितना बखूबी संगीत भी दिया है इस गीत को। हाँ, बहुत सारे गीत तो रागों पे आधारित है, जो भी बहुत सारे राग भी कुछ हैं कि जो शायद चारुकेशी भी है इसमें जी। तो अगला गीत हम चारुकेशी राग से ही लेके आ रहे हैं। लेकिन काफी सारे राग ऐसे हैं कि जिससे ये करुण रस निर्माण होता है, उसकी निर्मिति होती है। तो काफी सारे गीत जो है वो इसीलिए दिल को छूते हैं क्योंकि वो राग पे आधारित रहते हैं। बिल्कुल, और बीमारी पर भी काम करते हैं। हाँ, ये तो हमारा ऐसा कहते हैं कि अगर एसिडिटी है तो ये गीत सुनो, सर दर्द है तो ये गीत सुनो। हाँ, इसके ऊपर हम एक प्रोग्राम लेके आने वाले हैं आपके लिए। बिल्कुल, इसके लिए हमारा चालू है, उसके ऊपर अध्ययन चालू है, रिसर्च चल रहा है। और जब हम पूरी तरह से तैयार हो जाएंगे तो आपके लिए जरूर वो लेके आएंगे हम। तो चलिए अगले गीत की तरफ चलते हैं। ऐसा ही बहुत ही प्यारा गीत। हाँ, बहुत प्यारा लेकिन बहुत कठिन। मैं थोड़ा पानी भी लेती हूँ। बिल्कुल, ले लीजिए, पानी ले लीजिए आप। तब तक मैं श्रोताओं से बात करना चाहूंगी कि अभी आपका ज्यादा समय हम नहीं लेंगे। हमने तय किया है कि 1 घंटे में जितने गीत हम आपको सुना सकते हैं उतने ही गीत सुनाएंगे, क्योंकि अगर हम 2 घंटा बैठेंगे, 3 घंटा बैठेंगे तो ऐसा हो जाता है कि कुछ काम भी है श्रोताओं को या हमें भी है, तो बीच में उठना नहीं चाहते, लेकिन वो काम भी तो करना है। ऐसी भी मुसीबत कभी कभी आ जाती है। तो आपका समय ज्यादा नहीं लेंगे, लेकिन इन गीतों को हम आप तक पहुंचाने की हमने पूरी कोशिश की है। ये भी चाहते हैं हम कि समय भी ऐसा रहे जब ज्यादा काम नहीं रहे, 6 से 7 के बीच में। तो 7 के बाद आप खाना बनाने के लिए जा सकते हैं, टहलने के लिए जा सकते हैं, लेकिन इन गीतों को गुनगुनाते हुए आप अपना अगला काम जरूर करेंगे। तो ये सेकंड लास्ट गीत है इस प्रोग्राम का, और सेकंड लास्ट ये गीत माया जी प्रस्तुत करेंगी आपके सामने। बेदर्दी बालमा आप सुनेंगे तो सही में मैं क्या कहूँ।
चलिए आज की इस 8वीं कड़ी का आखिरी गीत आपके सामने लेकर आने का समय आ चुका है। लेकिन इसके पहले मैं अली भैया का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि बहुत ही प्यारा सा साउंड और टेक्निकल असिस्टेंस उन्होंने हमें दिया है। पहली बार कोशिश करें लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि पहली बार है, बिल्कुल, लेकिन उनका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आगे भी हम ऐसे ही हमारी टीम काम करती रहेगी। हाँ जी, ऐसे ही सहयोग जुड़ते रहेंगे चाहेंगे। और इनके पीछे तो मतलब ये जब हम लाइव करते हैं इनके पीछे बहुत लोग रहते हैं जी। तो फ्लायर बनाने के लिए ऐश्वर्या ने बहुत मेहनत की है। बिल्कुल, उसका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी बेटी है लेकिन उसका भी धन्यवाद हम करेंगे, क्योंकि बिना ऐश्वर्या के तो कोई प्रोग्राम हो ही नहीं बच सकता, क्योंकि सारे ही फ्लायर्स वो बनाती है। जितना भी सोशल मीडिया का जो भी है वो सारा असिस्टेंस उसका है। बिल्कुल। और यहाँ टेक्निकल अली जी ने संभाला है और बाकी मुझे संभालने का काम और बाकी घर के मतलब सारी चीजें संभालने का काम अभिषेक और मेनका साहब करते हैं। तो ये मंच से मतलब यहाँ से उन सभी का शुक्रिया। और मुझे ये सब आसानी से मिल जाए इसका सब जो श्रेय जाता है वो माया जी को जाता है। ये सब करती है तो मैं आके यहाँ पे गाती हूँ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, आपके लिए तो हम ये प्रोग्राम करते हैं ताकि हम इकट्ठा गा सकें। बिल्कुल। और ये प्रोग्राम का हम आखिरी गीत आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। इससे पहले मैं सीमा मयंकर जी को धन्यवाद कहना चाहती हूँ, क्योंकि वो भी वहाँ से जुड़ी है और हमारा हौसला अफजाई कर रही है और हमको बहुत अच्छा लिख रही है वहाँ करके। तो थैंक यू सो मच सीमा, इस मंच से हम आपको धन्यवाद कहते हैं। और आखिरी गीत की गुजरा हुआ जमाना आता नहीं दोबारा, मैं भी सभी को धन्यवाद करना चाहूंगी। और गुजरा हुआ जमाना आता नहीं दोबारा, ये तो बहुत ही सही बात है। ये आप भी गांठ बांध लीजिए कि गुजरा हुआ जमाना कभी वापस नहीं आएगा, लेकिन हम इन गीतों को सुनते रहेंगे और अपने आपस में जुड़ते रहेंगे, मिलजुल कर बात करते रहेंगे और हमारी दूरी जो है वो कम करते रहेंगे, तो गुजरा जमाना भी वापस आ सकता है। हम आप मिल सकते हैं और हमारी जिंदगी जो है वो आसान हो सकती है। तो हाफिज खुदा तो हम बस इस समय के लिए करेंगे, अलविदा तो इस समय के लिए करेंगे, लेकिन अगर आप चाहते हो तो हम दोनों आपके लिए फिर एक बार जरूर आएंगे, वैसा आप लिख के रखिए। और मैं भी हमारी शकुंतला दीदी जो वॉच कर रही है वारजे से, उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। और आप और भी लोगों को जोड़िए हमारे इस कड़ी में। और अगला गीत मैं हाफिज खुदा करके आपके सामने पेश करूंगी। प्रोग्राम की आखिरी पेशकश। गुजरा हुआ ज़माना आता नहीं दोबारा, हाफिज खुदा तुम्हारा। गुजरा हुआ ज़माना आता नहीं दोबारा, हाफिज खुदा तुम्हारा, हाफिज खुदा तुम्हारा। खुशियाँ थी 4 दिन की, आंसू है उम्र भर की। तन्हाइयों में अक्सर रोएंगी याद करके, वो वक्त जो कि हमने, वो वक्त जो कि हमने एक साथ है गुजारा, हाफिज खुदा तुम्हारा, हाफिज खुदा तुम्हारा। मेरी कसम है मुझको, तुम बेवफा न कहना। मजबूर थी मोहब्बत, सब कुछ पड़ा है सहना। टूटा है जिंदगी का, टूटा है जिंदगी का, अब आखिरी सहारा, हाफिज खुदा
बहुत बहुत धन्यवाद। अलविदा, शुभ रात्रि, गुड नाइट, शब्बा खैर। आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। जल्द ही मिलेंगे एक नई थीम लेकर, ऐसे ही बहुत सुहाने नगमे लेकर। फिर एक बार माया और मैं अर्चना। धन्यवाद। थैंक यू।